आप अपने द्वारा खाए गए भोजन को छोटे टुकड़ों में चबाकर शारीरिक प्रक्रियाएं करने में मदद करते हैं, जिसे आप निगल सकते हैं। लेकिन जब आप कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद एंजाइम सहायक होते हैं, जो हमारे शरीर की अन्य प्रक्रियाओं को संपन्न करने में मदद करते हैं। एंजाइम सामान्यतः प्रोटीन के वृहद अणु होते हैं, जिनका अद्वितीय त्रिविमीय विन्यास होता है और ये उपापचयी अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। एंजाइमों का एक प्रतिबंधित क्षेत्र होता है जो सक्रिय स्थल कहलाता है। विशिष्ट क्रियाधार अणु एक विशेष एंजाइम के सक्रिय स्थल में फिट होकर और एंजाइम क्रियाधार संकुल बनाते हैं। क्रियाधार अणु दुर्बल हाइड्रोजन आबंध द्वारा अपने सक्रिय स्थल पर एंजाइम से जुड़े होते हैं। एंजाइम क्रियाधार संकुल वियोजित होकर नए उत्पाद बनाता है। इसे समझने के लिए हम क्रियाधार अणु लेते हैं जिन्हें अभिक्रिया के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। सामान्य परिस्थितियों में शारीरिक तापमान पर अभिक्रिया नहीं करते हैं, केवल ऊष्मा ऊर्जा के अवशोषण पर अभिक्रिया कर उत्पाद बनाते हैं। ऐसे मामले में आवश्यक सक्रियण ऊर्जा अधिक होती है। हालांकि जब एक एंजाइम अणु ऐसी अभिक्रिया में भाग लेता है तो सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है और अभिक्रिया शारीरिक तापमान पर ही होती है। पर्यावरण से कोई अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित नहीं होती है, इसलिए एंजाइम अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम करने में सहायक है। हालांकि एंजाइम विशेष रूप से रासायनिक अभिक्रियाओं को तीव्र करते हैं, लेकिन अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहते हैं, इसलिए उनका पुनः उपयोग किया जाता है। एक विशेष एंजाइम एक विशिष्ट क्रियाधार के साथ अभिक्रिया करता है, इसलिए कोई अन्य क्रियाधार अणु इसके सक्रिय स्थल से जुड़ने में सक्षम नहीं है। अतः एंजाइम क्रियाधार विशिष्ट होते हैं। अधिकांश मानव एंजाइम अनुकूलतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस की सीमा में दक्षता से कार्य करते हैं। जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती है, क्रियाधार अणु एंजाइम के सक्रिय स्थल के साथ अधिक टक्कर करते हैं। हालांकि 45 डिग्री सेल्सियस के बाद एंजाइम में संरूपणीय परिवर्तन होते हैं और यह विकृत हो जाता है। एंजाइमों का एक दूसरा पहलू है कि कुछ रसायन एंजाइमों से सक्रिय स्थल पर बंधे होते हैं। ये रसायन एंजाइमों की अभिक्रिया को संदमित करते हैं। इन रसायनों को प्रतिस्पर्धी संदमक के रूप में जाना जाता है। इनके विपरीत अप्रतिस्पर्धी संदमक होते हैं। ये रसायन उस क्षेत्र में एंजाइम से बंधते हैं जो इनका सक्रिय स्थल नहीं है। इन रसायनों के एंजाइम से जुड़ने पर एंजाइम के आकार में संरूपणीय परिवर्तन होता है। यह एंजाइम क्रियाधार संकुल के प्रभावी गठन को संदमित करता है। सारांश: एंजाइम सामान्यतः प्रोटीन के बृहद अणु होते हैं। उनका अद्वितीय त्रिविमीय विन्यास होता है और ये उपापचयी अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। एंजाइमों का एक प्रतिबंधित क्षेत्र होता है जो सक्रिय स्थल कहलाता है। विशिष्ट क्रियाधार अणु एक विशेष एंजाइम के सक्रिय स्थल में फिट होते हैं और एंजाइम क्रियाधार संकुल बनाते हैं। एंजाइम अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम करने में सहायक होते हैं। एंजाइम विशेष रूप से रासायनिक अभिक्रियाओं को तीव्र करते हैं, लेकिन अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहते हैं। कुछ रसायन सक्रिय स्थल पर एंजाइमों से बंधते हैं। ये रसायन एंजाइमों की सक्रियता को संदमित करते हैं। इन रसायनों को प्रतिस्पर्धी संदमक के रूप में जाना जाता है। इनके विपरीत अप्रतिस्पर्धी संदमक एंजाइम क्रियाधार संकुल के प्रभावी गठन को संदमित करते हैं। आप हैबर प्रक्रम के बारे में क्या जानते हैं? इसके बारे में आगामी वीडियो में जानेंगे।